गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, ढेर सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज करके पूछते रहते हैं कि साहब हमको हमारी शादी हो गई है, हम 18 साल से ऊपर हो गए हैं। एक लड़का भी हमको फ़ोन करके पूछा ना कि हमारी गर्लफ्रेंड है ना, हम तो मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं। ठीक, तो अब हम उसका उम्र पूछें कितना है और पूछें कि करता क्या है। तो ये है कि पढ़ाई कर रहा था, तो हमने कहा चलो ठीक है बताते हैं। तो ऐसे मतलब हमारा ये था कि अब ऐसे रोज़ सबको फ़ोन करके बताएं, मैसेज करके बताएं, इससे ज़्यादा बेहतर है एक ना एक वीडियो बना दे रहे हैं, जिसको देखना होगा देख लेगा। ठीक, तो जो भी 18 साल से ऊपर हैं, भारत देश के कहीं से भी हों, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, दिल्ली से हो या कहीं से भी हों, जो टीबी के मरीज़ हैं, पर्सनली जो टीबी के मरीज़ हैं, उनको ये थोड़ा-सा संबंध को लेकर बड़ी दुविधा रहती है कि ऐसा तो नहीं कि हम हैं टीबी के मरीज़ हैं, हमारे पार्टनर वैसा ठीक-ठाक है, ऐसा तो नहीं उसको हो जाएगा। तो जो गलतफ़हमियाँ हैं इसको पहले हम दूर कर देते हैं, कुछ गलतफ़हमियाँ मन में बनी रहती हैं। टीबी जो फैलता कैसे है इसको समझेंगे तब आप ना समझ पाएँगे आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो पहले समझिए टीबी फैलता कैसे है। जो भी टीबी का मरीज़ है, ठीक, जो भी टीबी का मरीज़ है, अगर वो खाँसता है या छींकता है तो जैसे पानी जैसे कुछ निकलता है ना, तो जो एयर ड्रॉपलेट होते हैं पानी के ना, जो हवा होती है, ठीक, तो अगर कोई क्लोज कांटेक्ट में है, जैसे कोई यहाँ पर बैठा है, खाँस रहा है, छींक रहा है, तो हमको एक दिन में नहीं हो जाएगा, तुरंत नहीं हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है वहाँ से बैक्टीरिया हम सांस लें, सांस की नली से हमारे छाती में आ सकता है, लेकिन हमको तुरंत कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। हो सकता है 2-4 साल, हो सकता है कभी ना दिखे। अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है तो कभी नहीं दिखेगा। हम लोग जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सभी लोग, सब लोगों के छाती में कौन सा बैक्टीरिया बैठा हुआ है? टीबी वाला। सब जितने हैं, आप लोग ऐसे मत सोचिए कि आप लोग एकदम सही एकदम बचे हुए हैं। कोई बचा उचा नहीं है, सब हैं। खासकर आप लोग के घर में मरीज तो हैं ही है ना, तो कोई नहीं बचा है। ठीक, इसलिए बार बार हम परिवार पर क्यों जोर देते हैं, इतना चिल्लाते क्यों हैं? इसीलिए चिल्लाते हैं कि अब जो है हो गया है, हो गया है, अब कोई ना हो। ये हमारी जो मुहिम है बस इसी मुहिम पर है, जो हमारा संकल्प है बस इसी से है कि मरीज तो है ही है, लेकिन उसके अलावा अब कोई घर परिवार से ना हो। क्योंकि जो दिक्कत परेशानी है सब लोग देख रहे हैं, बहुत पीड़ा है इसमें, बहुत ना दुख तकलीफ है, पैसे का बहुत प्रबंध करना पड़ता है, बहुत जतन करना पड़ता है। तो टीबी कैसे फैलती है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन रहता है जिसको टीबी हुई रहती है, तो वो खांसता है, छींकता है, उससे ही बस फैलती है। ठीक, समझिए ध्यान से ना, बस यही एक माध्यम है, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है टीबी फैलने का। और जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो किसी को फैला भी नहीं सकता। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब छाती के अलावा किसी गांठ हो जाता है, किसी पेट में टीबी हो जाता है ना, किसी बोन में टीबी हो जाता है, तो वो लोग तो कभी नहीं फैला सकते हैं। अगर कोई फैला सकता है तो जो छाती वाले टीबी हैं, जो खांसी वाले टीबी हैं, वही लोग फैला सकते हैं। तो और दूसरा, अगर हमारा मरीज ना 14 दिन से ज़्यादा, मतलब 2 हफ्तों से ज़्यादा दवाई खा लिया है, ध्यान से समझिए सभी लोग ना, कितने दिन से ज़्यादा? 14 दिन। कितने दिन से ज़्यादा? 14 दिन, 2 हफ्ता। 2 हफ्ता से ज़्यादा अगर हमारा मरीज दवाई खा लिया है, तब वो किसी को फैला नहीं सकता। ठीक, बात समझ में आई? तो कुछ लोग डाउट में हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर मरीज का वजन नहीं बढ़ रहा है, उसको दिक्कत परेशानी बढ़ती जा रही है, तब अगर वो खांसता है, छींकता है, तो उससे मतलब कुछ दिक्कत है उसको। ठीक है, लेकिन अगर मरीज ना ठीक है और स्वस्थ है और ना उसका वजन बढ़ रहा है और बुखार है, खांसी उसी नहीं आ रही है, तो उसके साथ जिनको भी, जिस मरीज की दवाई चल रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा दवाई खा चुका है, सही से दवाई खाया है पूरा, ठीक है, और आगे का कंटिन्यू खा रहा है, ठीक, उस मरीज के साथ, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक, चाहे शादी हुई हो चाहे ना हुई हो। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे देखा डॉक्टरवा कह रहा शादी नहीं हुई तब भी संबंध बनाए ना, ऐसा सोच रहे होंगे ना। ऐसा कोई है माइक लाल इसमें जो ऐसा मतलब कि बड़ा मतलब वो क्या कहते हो, पवित्र हो? है कोई? वही पोल पट्टी सबका खोल देंगे यहीं पर, कहाँ कहाँ कौन कहाँ कहाँ ना वो किया था।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर सेक्स का थोड़ा सा ज्ञान हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम देता रहे ना, तो जो दिक्कत परेशानी हो रही है ना होगी। जो एबॉर्शन होता है, हम लोग शर्माते हैं, यही सबसे गड़बड़ है। हम लोग इतना महान बनते हैं, इतना देवता बनते हैं, और खाली इतने जितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, मैं सभी को कह रहा हूँ, उसमें मतलब हम अपने आप को अलग नहीं कर रहे हैं। अभी एक लड़की का मैसेज आ जाए ना गलती से, देखिए अभी उसको पीछे पड़ जाएंगे। चिपकियाओ तो हूँ कहत है, सही बात, मतलब ये मानव स्वभाव है, हम ये नहीं कह रहे गलत है, मेरी बात समझिए। ये पहले से जब से दुनिया जब से बनी है ना, उस हिसाब से बनी हुई है। हम लोग का ये ना क्या कहते हैं, फितरत है ये, ठीक। सारे लड़कों का और जो यंग युवा है सबकी फितरत है। तो ये कोई हम इसको अच्छा बुरा नहीं कह रहे हैं, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी हो जाए, थोड़ी सी जानकारी हो जाए, तो कुछ गड़बड़ चीज़ों से हम बच सकते हैं ना। हो, हम बात ये कर रहे हैं, हम बात स्पेशली सेक्स वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी बचपन में बहुत गलती किए हैं ना, अब समझ में आता है गलती किए हैं, लेकिन अब ये भी समझ में आता है कि हमारे बच्चे गलती ना करें, ये जो आने वाली जनरेशन है ये गलती ना करे। आप सोच सकते हैं, इंडिया जानते हैं ना, भारत देश, ये सोचिए चाइना को पीछे छोड़ दिए। हम ही लोग हैं जो सेक्स के विषय में, संभोग के बारे में बात करने से कतराते हैं। सोचिए चाइना को पीछे छोड़ दिए, अभी जल्दी हम लोग को मेडल मिला हुआ है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हम लोग हैं, और हम लोग सोचिए कितना साफ दिल बनते हैं, कितना दूध के धूला बनते हैं। कहीं में समाज में एकदम लगेगा ना, आज तक किसी लड़की को हम देखे ना। अरे इतनी महानता नहीं, सबको पता है यार, सब इंसान है यार भाई, इसमें कौन सी महानता बनने की आवश्यकता है। तो करना क्या है कि जो हमारे मरीज हों, ठीक, जिनकी शादी हो गई हो या जो भी जैसा भी हो, ठीक, चाहे लड़का हो या लड़की, हाँ, बस ध्यान ये देना है कि अगर खांसी ओसी आ रही है, ठीक, तो क्या लगा लें, मास्क लगा लें ना। कहीं भी भीड़ भाड़ में जाएं, मास्क लगा लें, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि जो सेक्स के बारे में, तो 14 दिन से दवाई ज़्यादा खा लिए हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, तो साथ में खाना भी खा सकते हैं। कुछ लोग तो पता है गर्म पानी पिलाते हैं हमारे मरीजों को, पता नहीं कौन कौन से पागल की दुनिया पड़े हुए हैं। कुछ लोग चावल नहीं खिलाते हमारे मरीज को, आप अजीब अफवाह फैलाए हुए हैं। किसी को थोड़ा मोड़ा खांसी आती है, उसको दूध बंद कर देते हैं, कहते हैं कफ बनता है ना। हम तो आज तक इतना पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे घर आप रूम पे जाएंगे तो पूरा किदविये रखे हुए हैं ना, लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिखा कि उससे कफ बनता है। अगर उससे कफ बनता तो हम रोज़ कॉफ़ी बना के हम रोज़ उसी से पीते हैं। जैसे कुछ अफवाहें हैं, तो कम से कम आप लोग भी थोड़ा समझेंगे तब तो हो पाएगा। और दूसरी दिक्कत सबसे क्या होती है कि जो हमारा समाज है ना, हमारा मरीज अपने जो दुख पीड़ा से ना तकलीफ में नहीं है, जो घर परिवार की जो ना खिचपिच चल रही है उससे ज़्यादा ना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हमारा मरीज जो उसको दुख है, खांसी है, बुखार है, उलझन हो रही, बेचैनी हो रही, इससे ज़्यादा तकलीफ में नहीं है। जो उसको शारीरिक पीड़ा है उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं, वो तो झेल दिया है, वो झेल रहा है, उसको झेलने की शक्ति मिल गई है। वो जानता है कि आज न कल ठीक हो जाएंगे, बीमारी है किसी भी हो सकती है। उसको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि जो टीबी लोग नाम लेने से घबराते हैं, जो समाज का प्रेशर है कि अरे इसको टीबी हुआ है, इससे उसको ज़्यादा दिक्कत है। अब ये बात अगर आप खुल के अच्छे से उसको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं अच्छे खुद से ना, यहाँ घर परिवार के लोग उसको मतलब नदारा कर दे रहे हैं, उसको अलग कर दे रहे हैं, उसका बर्तन अलग कर दे रहे हैं ना, उसको अच्छे से मिलने से अलग कर दे रहे हैं। इतनी आवश्यकता नहीं है भाई, ये बीमारी है, किसी भी हो सकती है। लेकिन हमारा मरीज सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, सब कुछ ठीक है और उसका वजन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही है। तो जैसे हम हैं, जैसे आप रहते हैं, वैसे वो भी रहेगा। तो थोड़ी सी मानवता लाइए, इंसानियत लाइए। मरीज मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा दिक्कत में है, ठीक। अगर दवाई खा रहा है तो ना वो किसी को नहीं फैला सकता भाई। साथ में खाने से, साथ में किसी करने, साथ में गले मिलने से ना ये बीमारी नहीं फैलती। एक बर्तन में खाने पीने से बीमारी नहीं फैलती। इस पर एक हम बनाए हुए हैं कि अफवाहों में ना, गलतियों में ना, एक वीडियो अलग से ही बनाए हैं कि जो मतलब कि ना समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसमें, ठीक है ना, हमारा टीबी कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं। थोड़ा इस पर आप लोग को खुल के बोलना पड़ेगा, खुल के समझाना पड़ेगा। नहीं समझाएंगे भोग जाएंगे। अगर आप अपने बिटिया बेटवा को, जो भी यंग हैं, उस अवस्था में अपने आप को समझेंगे, तब समझ पाएंगे ना ये क्या सोच रहा होगा, क्या देख रहा होगा दुनिया किस नज़र से।
जब आप 18 साल के थे, 20 साल के थे, 25 साल के थे, तब तो अपना अपना तो भूल गए आप। आपको लग रहा है नहीं अब हम सयान हो गए हैं, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, अब ये इसको ऐसे कर देंगे। आप उसको डांटेंगे पीटेंगे तो और गड़बड़ काम करेगा वो, आप उसकी नज़र में दुश्मन बन जाएंगे। तो जो विकास है उसका, मानसिक विकास है ना, सामाजिक विकास है, रुक जाएगा, वो गलत गलत काम करने लगेगा। हम बच्चों के डॉक्टर हैं, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं कि जब बच्चों को आप डांटते हैं, मान लीजिए कोई 18 साल या कोई बच्चा है आपके घर सिगरेट पी के आया, बीड़ी पी के आया, आपको पता चल गया, आप मलिकार बने बैठे हुए हैं, जैसे ही आया उसको माई बहन कर दिए, उसके बाद मार पीट दिए, तो आपको क्या लगता है वो सिगरेट और दारू नहीं पिएगा? बताइए, नहीं पिएगा? अरे और पिएगा, बस ये ध्यान देगा कि आपको पता ना चले। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम लोग को बच्चों को समझना पड़ेगा। जैसे हम बीमारी के बारे में समझाते हैं, नहीं समझेंगे तो ना आने वाला भविष्य दिक्कत में है। क्योंकि आज बच्चों के पास क्या है, ये है, हाँ, ये ऐसी ऐसी चीज़ें खोज के दे देगा कि उसका ना दिमाग ना गड़बड़ा जाएगा, जान लीजिए। क्योंकि उस अवस्था में एनर्जी ज़्यादा रहती है, केमिकल ना हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो थोड़ा सा ना बच्चा अगर ना आप सही से संस्कार नहीं दे देंगे, सही से ना उसकी परवरिश नहीं करेंगे, तो बच्चा गड़बड़ा जाएगा। ठीक, अब आप कहेंगे नहीं ससुरवार सब ठीक तो था, पता नहीं कैसी लड़की लेके भाग गया। भाग नहीं गया, आपने भगाया। अगर आप सही से ध्यान देंगे ना कि कब कब उसको समय देना चाहिए था, कब कब उसके साथ बैठना चाहिए था, कब कब उसको दुख सुख सुनना चाहिए था, आपने नहीं किया। जो ऐसे अगर कर्म कांड होते हैं, आप जाकर उनके घर बैठिए, तब समझ में आएगा गलती कहाँ की है। उस माई बाप से अगर आप अच्छे से दोस्त बन के पूछिए कि ना, तो कहेंगे नहीं, हम गलती हमारी है, हमने इसको ध्यान नहीं दिया, हमने इसको ना समय नहीं दिया, हमने इसका दुख दर्द नहीं बांटा, ठीक, हमने इसको सही से जानकारी नहीं दी, इस वजह से आज ऐसा हो गया। तो हमारे मरीजों को खासकर सेक्स के बारे में, ठीक है, कोई अफवाह नहीं है, जितनी बातें बताई हैं बस इतना ध्यान रखें। और वो दुनिया में जितना भी काम एक समान इंसान कर सकता है, हम कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। बस अपने आप को ध्यान रखें। जो सबसे बड़ी दौलत है किसी भी मरीज का या किसी इंसान का, कौन सा है? स्वास्थ्य है। अगर आप सही हैं तभी आपको समाज मानेगा, सम्मान देगा, आपके घर परिवार वाले, समाज वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका आदर सम्मान करेंगे। जैसे ही आप गड़बड़ हो जाते हैं, सारे लोग ना धीरे धीरे आपसे कतराते रहते हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी चीज़ को संचित करना है, किसी चीज़ को मजबूत करना है, किसी चीज़ को अच्छा बनाना है, तो कौन सा है? स्वास्थ्य। स्वयं का स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।